गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सावित्रीबाई फुले का नाम सुने हो तुम लोग? सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए हैं। उन्हीं के नाम से झारखंड सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना की शुरुआत इस वर्ष की है। सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत झारखंड की प्रथम 2 सुपुत्री, अपने माता पिता की प्रथम 2 सुपुत्री जो क्लास 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक में अध्ययनरत हैं, उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना? अगर मान लो किसी के यहाँ 5 बहन है, ठीक है ना, 5 बहन है और पहली दूसरी तीसरी की शादी हो करके वो अपने ससुराल चली गई है या शादी नहीं भी हुई है, अभी स्कूल में पढ़ने वाले चौथी या 5वीं सुपुत्री हैं, तो ये चौथी और 5वीं सुपुत्री को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रथम 2 सुपुत्री जो पहली 2 लड़की होंगी उन्हीं को ये बेनिफिट मिलना है। किसी का 3 भाई है, 4 बहन है और भाई लोग बड़े हैं, तो 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रथम 2 जो लड़की होगी, ठीक है ना, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलना है। अब तुम लोग समझ सकते हो कि तुम लोग जो है अपने घर में कितवें नंबर पे हो, ठीक है ना। जो प्रथम 2 सुपुत्री होंगी वो फॉर्म भर सकती है। फॉर्म भरने का क्राइटेरिया यही है, फॉर्म सिंपली कहीं भी तुम लोगों को मिल जाएगा या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हो, या हम लोग भी फॉर्म अवेलेबल करा देंगे तुम लोगों को। फॉर्म ले लेना है, फॉर्म भर के जो क्लास टीचर का साइन है, हेडमास्टर का साइन है, वो साइन करा लेना है और आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर देना है। अभी आम जनता दरबार जो लग रहा है हर पंचायत में, उस पंचायत में जनता दरबार लगने के पहले या जनता दरबार जिस दिन लगता है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पंचायत के फॉर्म को जाकर के जमा करेंगे, या वहाँ नहीं भी जाते हैं तो पहले ही अपने आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोग्राम है लड़कियों के लिए, खास करके जो लड़कियां आगे की पढ़ाई करना चाहती है या पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हैं। प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ही है कि लड़कियां अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। लड़कियों के बीच जो बाल विवाह प्रथा का चलन है उस चलन को ख़त्म किया जा सके। 8वीं क्लास में जो छात्राएं पढ़ रही होंगी उनके लिए 2500 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा। जो 9वीं क्लास में आ जाती है उन लोगों के लिए भी 2500 रुपया है 1 वर्ष में, है ना। 9वीं क्लास पास करने के बाद जैसे ही वो 10वीं में जाती है, 10वीं क्लास में जैसे गई वो फॉर्म अप्लाई करेगी, रिन्यूअल करेंगी, या हो सकता है कि रिन्यूअल नहीं भी करना पड़े, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। ठीक है ना? पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 9वीं क्लास पास करने के बाद ही जैसे ही 10वीं में जाती है, 10वीं क्लास में जाने के बाद उन्हें फिर 5000 रुपया है। 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लेती है, वहाँ भी 5000 है। 11 से 12 में जाती है, 12 में पढ़ाई करती है, वहाँ भी 5000 रुपया है। कुल 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक में 20,000 रुपया तुम लोगों को मिलेगा। बात समझ गए ना? और फिर 12वीं क्लास पास करने के बाद जैसे ही उम्र 18 साल हो जाता है और अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लेते हो, वोटर लिस्ट में दर्ज करा लेने के बाद फिर से अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आखिर में 18 से 19 साल के बीच में 20,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा। यानी कि कुल 40,000 रुपया जो है इस योजना के तहत बालिकाओं को मिलना है। ठीक है ना? इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, प्रथम 2 सुपुत्री जो हैं वो हर हाल में फॉर्म अप्लाई करेंगी। ठीक है ना? बात समझ गए ना? हाँ, सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी विद्यालय के
स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्कूल का यूडाइस नंबर होगा वो स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकती है। ठीक है, बात समझ गए ना। अब फॉर्म भरने में जो कठिनाई होगी, जो परेशानी होगी, उसका सॉल्यूशन हम लोग करा देंगे अपने अपने क्लास टीचर से मिल करके। क्लास टीचर एक बार तुम लोगों को समझा देंगे एक एक करके फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म आराम से भर लोगे और उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल हम लोग कर देंगे। लेकिन फॉर्म सभी लोग भरो, है ना। इस तरह के प्रोग्राम का लाभ जो है सभी को उठाना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा बाद में हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।